Assalamu alaikum, dear students. This is Hafsat, teacher of Pakistan Studies. Hope you people are fine, staying home and focusing on your studies. Today, students, we are going to discuss our next topic, that is Khilafat movement. Tehreek-e Khilafat 1919. Chapter number 2, according to new books of Pakistan Studies. और उसमें हमारा ये टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट या तहरीक खिलाफत के। अब इसमें से स्टूडेंट्स एक चीज़ many a times I have mentioned that because English medium version is not available still, these lectures are basically for concept clearance. In Urdu medium books, this topic is given on page number 22. Before starting our lecture, I would like to request all of you to please subscribe the YouTube channel and also like and share the videos so that maximum students can be benefited from these lectures. And one more thing, that please do see the description box of this video. इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को काइंडली देखिए, वहाँ पर आपको डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए नजर आएंगे. Please note down those short questions with you people, and then during lecture we'll try to find out the answers of these questions. Now we'll start our lecture properly. Firstly, we'll discuss a brief and short background of this topic. First World War was started in 1914. Very much important point. Could be asked as MCQ as well as short question. पहली जंगे अजीम का आगाज 1914 में हुआ. First World War was started in 1914. In that war, Turkey was an ally of Germany against Britain. अंग्रेज़ों के खिलाफ यानी बरतानिया के खिलाफ तुर्की उस जंग में जर्मनी का हलीफ था. हलीफ का मतलब है दोस्त, यानी जर्मनी के साथ मिल गया था तुर्की, और बरतानिया के खिलाफ उस जंग में तुर्की ने हिस्सा लिया था. एट द एंड ऑफ वॉर, जर्मनी एंड हर allies were defeated, and Britain, along with her allies, deprived Turkey of some regions which were Saudi Arabia, Syria, Iraq, Palestine and Jordan. उस ज़माने में 1914 में जो खिलाफत उस्मानी का ज़माना था, तुर्की एक बहुत बड़ी रियासत थी जिसमें तकरीबन पूरे का पूरा अरब इलाका शामिल था. पहली जंग अजीम में चूँकि तुर्की जर्मनी का साथी था और जंग में उनको शिकस्त हो गई थी, जंग के बाद बरतानिया ने, अंग्रेज़ों ने अपने साथियों के साथ मिलकर तुर्की के कई हिस्से कर दिए. कई इलाके तुर्की के जो थे उनको तुर्की से निकाल कर उनको अलग रियासतें बना दी. डिफरेंट फेमस मुस्लिम कंट्रीज़ जो आज हम जानते हैं, सऊदी अरब, शाम, इराक, फ़लस्तीन, उर्दन, ये सारे के सारे तुर्की का हिस्सा थे जो पहली जंग अजीम के बाद में तुर्की में से अलहदा किए गए. बिकॉज ऑफ दिस, जब बहुत सारे रीजन्स तुर्की से अलहदा कर दिए गए, मैनी इम्पोर्टेंट एरियाज वर टेकन बैक, द एग्जिस्टेंस ऑफ टर्की वॉज एंडेंजर्ड. इस अमल की वजह से तुर्की का वजूद ख़तरे में पड़ गया कि ये जो बाकी थोड़ा बहुत रह गया है ये भी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे. इन दीज सर्कमस्टांसेस, टू प्रोटेक्ट द खिलाफत ऑफ टर्की, जो मैंने भी मेंशन किया, ऑटोमन डायनेस्टी, खिलाफत उस्मानी, विच वाज अ सिंबल ऑफ यूनिटी फॉर द मुस्लिम्स, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इत्तेहाद का एक मंजर या एक अलामत. So to protect that Khilafat,
The Muslims of subcontinent started a movement in 1919. बर्र-ए-सगीर के मुसलमानों ने तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए 1919 में एक मुल्क गीर मुहिम शुरू की और उस मुहिम को तहरीक खिलाफत कहा गया। Okay, students, question number 2 was, what was the role of Turkey in World War I? We have discussed that Turkey was an ally of Germany against Britain in World War I. पहली जंग अजीम में तुर्की का किरदार क्या था? पहली जंग अजीम में तुर्की अंग्रेज़ों के खिलाफ जर्मनी का हलीफ था। Question number 3 was, what was the result of World War I? पहली जंग अजीम का नतीजा क्या था? Germany was defeated and Britain and her allies won the war. जर्मनी और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त हुई और अंग्रेज और उनके इत्तेहादी जंग जीत गए। That was the answer. Question number 5 is, what did Britain do with Turkey after World War I? तो हमने जो मेंशन किया कि पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया ने और उसके इत्तेहादियों ने तुर्की को बहुत से इलाकों से महरूम कर दिया था, सऊदी अरब, शाम, फ़लस्तीन, इराक, उर्दन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाई वाज खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड? वी हैव रिसेंटली डिस्कस्ड एंड यू पीपल आर लुकिंग एट द पॉइंट्स जो सामने आपके लिखे हुए नजर आ रहे हैं। That after World War I, to protect the Khilafat of Turkey, Muslims of subcontinent started a countrywide campaign in 1919 known as Khilafat movement. तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए बर्र-ए-सगीर के मुसलमानों ने 1919 में एक मुल्क गीर मुहिम शुरू की जिसे तहरीक खिलाफत कहा जाता है। ये इस सवाल का जवाब होगा कि तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई। Next is objectives, maqasid. There is one more question, that is question number 6. Who started Khilafat movement? As personalities, as Muslim leaders अगर हम बात करें, there were various Muslim personalities, important Muslim leaders which were very much famous during the days of खिलाफत movement. जैसे मोहम्मद अली जौहर थे, मौलाना शौकत अली थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, मौलवी ज़फ़र अली थे और बहुत सारे names हैं। But according to our book, because no name is written here, so it would be a general statement that Muslims of subcontinent, बर्र-ए-सगीर के मुसलमानों ने खिलाफत मूवमेंट शुरू की। Objectives of खिलाफत मूवमेंट were that institute of खिलाफत should remain intact. पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मकसद ये था कि तुर्की की खिलाफत कायम रखी जाए, खिलाफत को ना छेड़ा जाए, उसको ख़त्म ना किया जाए। Second was that holy places of Muslims should remain under the security of Turks. मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात तुर्कों की हिफाजत में रहे, जैसे मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी, बैतुल मुक़द्दस, ये मुस्लिम्स के अंडर रहें, मुस्लिम्स के कंट्रोल में रहें, नॉन मुस्लिम फोर्सेस यहाँ पर एंटर ना हो। एंड थर्ड वन वाज नो चेंज टू अकर इन द बाउंड्रीज आफ्टर, तुर्की की हुदूद में तब्दीली ना की जाए। दीज वर 3 मेजर एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि तहरीक खिलाफत के मकासद क्या थे, तो ये 3 पॉइंट्स उसका आंसर है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो ऑब्वियसली वी नो दैट खिलाफत कायम नहीं रह सकी थी, उसको खुद तुर्कों ने ख़त्म कर दिया था, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने। इसी तरह से टर्की की जो बाउंड्रीज़ थी वो भी एज इट इज़ नहीं रही थी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर कि अब सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, ये सारे रीजन्स उसमें से सेपरेट आउट कर दिए गए थे। सो दीज फर्स्ट एंड थर्ड, दीज 2 ऑब्जेक्टिव्स वर नॉट सक्सेसफुल।
ये कामयाब नहीं हो सके थे, ये मकासद हासिल नहीं हो सके थे। सेकेंड, दूसरा मकसद जो था ये पूरा हो गया था और ये हासिल हो गया था। नॉन मुस्लिम फोर्सेस मुक़द्दस मकामात में दाखिल नहीं हुई थी और वो मुस्लिम्स के कंट्रोल में ही रहे थ्रू आउट द हिस्ट्री। These were the main points of this topic. I hope you people have noted down the answers of questions, and I hope you people have understood the concept of this topic. जो main points थे इसके, जो इसका concept है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। And definitely I hope कि आप लोगों ने चैनल भी सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए काइंडली। आप जब लेक्चर देखते हैं उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलता है, तो आई थिंक वीडियो को लाइक कर देना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा आप लोगों के लिए। सो एट द एंड, कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। कंक्लूजन क्या होता है? प्री 9th के बच्चों के लिए ये थोड़ा सा मे भी टफ होगा, बट विद द टाइम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह। बेसिकली हासिल कलाम या कंक्लूजन में हमने पूरे टॉपिक को समराइज करके अपनी वर्डिंग में 1 से 2 लाइनों के अंदर मेंशन करना होता है। अब जैसे कि इसी टॉपिक की अगर हम बात करें तो तहरीक खिलाफत के हवाले से उसका बैकग्राउंड जो था, पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया लेकिन उनको शिकस्त हुई। जंग अज़ीम के बाद तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए मुसलमानों ने एक तहरीक शुरू की जिसे तहरीक खिलाफत कहा जाता है। ये इसका हासिल कलाम हो जाएगा। इसी तरह से इंग्लिश के अंदर भी, इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की अलाइड इटसेल्फ विद जर्मनी बट दे फेस्ड डिफीट at the hands of Britain. After the World War, to protect the boundaries and the institute of Khilafat in Turkey, Muslims of subcontinent started a movement known as Khilafat movement. इस तरह से अपनी वर्डिंग में सिंपल, बहुत आसान, कॉमन वर्डिंग के अंदर कंक्लूजन किसी भी टॉपिक का लिखा जाता है। At the end, once again, I would like to request all of you to please subscribe the channel and do like the videos. Stay home, stay blessed, and focus on your studies. Thank you very much.